नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 10 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र के पहले ही दिन हंगामे के चलते इनेलो के सभी विधायकों को निलंबित कर दिया गया। भाजपा के विधायक भी निलंबित हुए। सवाल यह है कि अगर इसी तरह विधानसभा में हंगामा होता रहा तो काम कैसे होगा। जैसी कि उम्मीद थी, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के पहले ही दिन खूब हंगामा बरपा। इनेलो ने सत्र शुरू होने से पहले एक स्टिंग ऑपरेशन की सीडी जारी करके कांग्रेस के मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन फौजी पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए। विधानसभा सत्र के दौरान इनेलो विधायक इन आरोपों की जांच की मांग करने लगे, जिसके चलते सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। तीसरी बार जब कार्रवाई शुरू हुई तब एक बार फिर इनेलो के विधायकों ने फौजी के मामले पर शोर मचाया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने सभी इनेलो विधायकों को बाकी बचे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। वहीं भाजपा विधायक अनिल विज ने खेमका रिपोर्ट पर सदन में चर्चा की मांग की, जिसके बाद हंगामे के चलते उन्हें भी निलंबित कर दिया गया। स्पीकर से एक ही बात कही कि मुख्यमंत्री ये आश्वस्त करे हाउस को कि क्वेश्चन आवर के बाद मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के स्टेटमेंट देगा कि रामकिशन फौजी ने, जो एक मंत्री है, सीपीएस है, उसने जो 5 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पे मांगे, उसके लिए मुख्यमंत्री अपनी स्टेटमेंट दे। हमने इसके लिए खड़े होकर के स्पीकर से आग्रह किया और जब हमारे विधायकों ने बारी बारी इसके लिए स्पीकर से आग्रह किया तो स्पीकर ने हमारी बात सुनने के बजाय हाउस को अडजोर्न कर दिया। जो विकास में भेदभाव किया जा रहा है उसके ऊपर कॉलिंग अटेंशन दी हुई थी। मैंने जो कर्मचारी आज अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए कॉलिंग अटेंशन दी हुई थी। हरियाणा का पुलिस विभाग अपनी तनख्वाहें अपने साथ लगते प्रांतों के कर्मचारियों के बराबर चाहता है, उसके लिए कॉलिंग अटेंशन दी हुई थी। किसान अपने कर्जे उतारने के लिए, अपने अंग बेचने के लिए दरखास्तें दे रहे हैं, उसके लिए मैंने कॉलिंग अटेंशन दी हुई थी। और भी अनेकों मुद्दे थे। हम तो सदन में मुद्दे उठाने के लिए आते हैं, लेकिन ये लोग विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे या तो वॉकआउट कर जाते हैं या फिर सदन की कार्रवाई को बाधित करते हैं। जिस प्रकार का उनका व्यवहार था उससे लगता है कि वो पहले एक सोची समझी उसमें आए थे और ये सोच के तय करके आए थे कि हाउस को चलने नहीं देना, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। और रामकिशन से मैंने बात करी थी, उन्होंने कहा ये निराधार है, डॉक्टर्ड है, जो भी है, मैंने देखा नहीं क्या है, डॉक्टर्ड है। और ये पहले भी उनके ऊपर एक झूठा इल्जाम लगाया था पहले भी। सिर्फ 3 दिनों के विधानसभा सत्र में पहले ही दिन हंगामे के बाद अब बाकी बचे 2 दिनों में जनता के कितने मुद्दे उठाए जा सकते हैं, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। सत्ता पक्ष इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराता है, तो वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप मढ़ता है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच आम जनता लगातार उम्मीदों के साथ अपने विधायकों की तरफ देख रही होती है। 3 दिनों की कार्यवाही में एक दिन तो गया। ऐसे ही हंगामा होता रहा तो सिर्फ 2 दिनों में कितना काम हो सकेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इनेलो महासचिव अशोक शेरवाल, इनेलो प्रवक्ता भी हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अजय भारद्वाज जी भी हमारे साथ हैं और साथ ही राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर गुरमीत सिंह भी हमारे साथ हैं। अशोक शेरवाल जी, इनेलो के सभी विधायकों को निलंबित कर दिया गया, क्या कुछ और तरीका हो सकता था कि शांतिपूर्ण तरीके से बहस होती, कुछ कामकाज होता? जहाँ तक इंडियन नेशनल लोकदल जो अपनी विपक्ष की भूमिका आज निभा रही है प्रदेश के अंदर पिछले 9 सालों से, क्योंकि राजनीति के अंदर 2 पहलू होते हैं, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। जब जनता सत्ता में बैठने का मौका देती है तो सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि लोगों के लिए कानून बनाए, लोगों के हित के लिए कार्य करे। और विपक्ष में जब जनता बैठने का मौका देती है तो विपक्ष को फील्ड में जाने के लिए मौका देती है कि उनकी समस्याओं को जाकर के देखा जाए। तो पिछले 9 साल से लगातार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए पूरे फील्ड के अंदर जाकर के, गांव-गांव में जाकर के, गली गली मोहल्लों में जाकर के आम जनमानस की समस्याओं के
जो जूझ रहे हैं जो लोग, उनको विधानसभा के अंदर रखने का कार्य। अशोक जी वही है, लोगों के मुद्दे वहां नहीं रखे गए बल्कि एक सीडी पेश की गई और उस पर इतना हंगामा होता रहा कि उसके बाद कोई काम ही नहीं हो पाया। मैं उसी पे आ रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि लोगों के मुद्दे नहीं रखे गए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा एक प्रस्ताव तो काम रोको रखा गया था विधानसभा के अंदर, और 11 प्रस्ताव हमने कॉल अटेंशन मोशन रखे गए थे। इसके अलावा 2 गैर सरकारी प्रस्ताव भी हमने रखे थे जो पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे थे, जो ज्वलनशील मुद्दे हैं प्रदेश के अंदर जो इस समय हो रहे हैं, वही मुद्दे थे। लेकिन जो दिन में एक सीडी का जो चलन हुआ उस चैनलों के ऊपर, और एक कोई सीडी आप ही लोगों ने पेश की थी। वो आम आदमी की सीडी नहीं आप ही थी, लोगों ने सीडी पेश जो की भी है स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, किसी के माध्यम से हुआ, किसी से भी हुआ है। तो विपक्ष ने केवल इतनी मांग रखी है कि एक जो सरकार का मंत्री है और सीपीएस है, और वो सीडी के अंदर 5 करोड़ रुपए मांगते हुआ यानी कि दिखाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री से हमने केवल इतना ही कहा था कि आप हमें इतना आश्वस्त करें कि या इस सीडी की इंक्वायरी करेंगे, जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। हमने ये नहीं कहा कि वो दोषी है, ये क्या है। हमने केवल सीडी यदि आज चैनल पे दिखाई जा रही है तो सीडी के बारे में ये मैंने मुख्यमंत्री जी के बयान को अभी देखा है कि मैंने उन्होंने कहा है कि आरोप निराधार है। सीपीएससी से बात कर ली है। कोई आदमी जो भी दोषी होगा वो कभी अपने आप को दोषी नहीं कहेगा। उसने कहा मैं दोषी नहीं हूं, और उसने कौन सी ऐसी फोरेंसिक लैब से उन्होंने तो जांच होगी, उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन जो मुद्दे आप लेकर गए थे उस पर तो चर्चा नहीं हुई। हमारा मानना यह था कि हमने मुख्यमंत्री जी से केवल एक ही बात कही है। हमारे विधायकों जी ने, पूरे विपक्ष ने ये कहा है कि जो चैनलों के ऊपर ये इतनी बड़ी चर्चा हो रही है और एक डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है एक किस्म से, तो हमें केवल इतना आश्वस्त किया जाए कि इस सीडी की इंक्वायरी की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। हाँ, लेकिन उसमें सारा वक्त निकल गया और निलंबन हो गया। आपके सभी विधायकों का काम आगे नहीं बढ़ पाया। या तो फिर इस सीडी के बारे में देखना नहीं चाहते हैं। एक रवैया जो है शायद उसी वजह से काम आगे नहीं बढ़ पाया। अजय जी, अक्सर विधानसभाओं में यही देखने को आता है। पिछले भी अगर सत्रों की बात की जाए तो यही कुछ होता रहा है। कोई ना कोई मुद्दा हावी हो जाता है और उसके बाद जो आम जनता के मुद्दे वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्या आज जो कुछ हुआ उसमें निलंबन की जगह कुछ और भी हो सकता था कि ताकि काम आगे हो सके? आपने दोनों ही पक्ष सुने, सत्ता पक्ष भी सुना और विपक्ष भी सुना है। दोनों देयर आर 2 डायमेंशंस टू इट कि एक तो इलेक्शंस पास आ रहे हैं तो अपोजिशन थोड़ी सी अग्रेसिव काफी हो रही है। दूसरा है इनटॉलरेंस कमिंग फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। अब एक सीडी पेश की गई है जिसके बारे में वो क्लेम कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे डील हुई है, मतलब लैंड यूसेज में सब हुआ है। तो गरिमा जो थी सभा की, तो उसमें तो शायद ये किया जा सकता था कि आपका जो आक्षेप है, जो एलिगेशन है, इसको स्वीकार करते हैं, इसकी इंक्वायरी करवाते हैं और बाकी की जो प्रोसीडिंग है उसको चलने देते हैं। तो उसको जैसे अभी कहा गया कि सीडी को लेते, एफएसएल में भेज देते, उसे कहते कि 24 घंटे में इसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करके या मंडे तक, ट्यूसडे तक दे देंगे, और एक्सपोज करते ऑपोजिशन को अगर वो सीडी फेक है ये हो सकता with FSL records and with other evidences, police inquiry and everything, तो it should have been more graceful। अब ये सिर्फ साफ नजर आ रहा है कि अगर ऑपोजिशन अटैक कर रही है तो ऑपोजिशन को घर से बाहर निकाल दो, हॉल से बाहर निकाल दो। अब जैसे बीजेपी के एक अनिल विज जी को निकाल दिया सारे सेशन के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो बार बार इनको तो निकाल दिया, इनके लिए तो एक मुद्दा था कि सीडी पे बार बार हंगामा हो रहा था। अनिल विज जी को इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो कुछ मुद्दे और जोड़ना शुरू करने और मतलब कर रहे थे। तो दैट मीन्स मतलब लगता है कि वॉइस ऑफ डाइसेंट जो मतलब है, जो आप कह रहे हैं कि एक आक्रामक रवैया अपनाया गया तो उसी तरीके से उसका जवाब दिया गया। तो इससे ये भी लगता है कि थोड़ी नर्वसनेस है रूलिंग पार्टी में, जो एक्सट्रीम स्टेप्स ले रही है, जो मॉडरेशन में नहीं चल रही, जो गरिमा से नहीं डील कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं नर्वस है। नर्वस इसलिए है क्योंकि जब भी लैंड डील की बात आती है तो कांग्रेस सरकार इज ऑलवेज ऑन अ बैक फुट। डॉक्टर गुरमीत, लगता है आपको जो अजय जी कह रहे हैं कि ऐसा ही है कि, और जो निकल के आ रहा है कि आक्रामक रवैये का जवाब आक्रामक तरीके से गया, शांतिपूर्वक ढंग से भी इसका जवाब दिया जा सकता था, कोई वे आउट हो सकता था? नहीं, ये तो देखिए दस्तूर बन गया है विधानसभाओं का। क्या जब पार्लियामेंट में इस तरह के आप देखते हैं नज़ारे जहां हंगामा चलता रहता है और इस प्रकार से सत्ता पक्ष को कई बार ये लगता है कि भाई अगर हम इनसे ज़बरदस्ती ये अगर किसी बात पे करते हैं,
और हम उस पर झुकते हैं तो वो उनको लगता है कि भाई हमारी हेठ ही है। तो ये ऐसा नहीं है। और हरियाणा में ये बहुत पहले से है। एक तो पहले आपको पता है सिटिंग ही बहुत कम होती, अभी यही सिटिंग अगर 15 होती या ज़्यादा सिटिंग होती तो शायद ये सारी 2 दिन हंगामा होकर तीसरे दिन शायद सरकार इस बात को डिमांड को कंसीड भी कर लेती। कई बार ऐसा होता है। दिल्ली में भी आपको पता है संसद के सेशन में जेपीसी वगैरह की डिमांड को लेके बाद में सरकार 3-4 दिन उसने विरोध किया, फिर मान गई। यहाँ पर सेशन क्योंकि बहुत कम है इसलिए इसकी ज़्यादा गुंजाइश ये तो 2 दिन फिर क्या करेंगे अब ये? निश्चित तौर पे जो थोड़े बहुत अपने उनके विधायी कार्य होंगे वो कर लेंगे। दूसरा ये कि INLD ने भी नेचुरली इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी कहनी चाहिए कि उन्होंने भी टाइमिंग इस हिसाब से करी थी कि वो CD उन्होंने ठीक विधानसभा सत्र से पहले जारी की। वो उनका अधिकार है, उसमें कोई गलत नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि विधानसभा के दौरान जब कोई चीज़ होती है उसकी चर्चा ज़्यादा होती है। तो वो जो सुर्खियों वाली बात है वो दोनों पार्टियों में। पहले भी जब चौटाला साहब की सरकार थी तब भी इस तरह से विपक्ष जब हंगामा करता था उनको निकाल दिया जाता था। सेम वही शिकायत आज मतलब आम जनता के मुद्दों से क्या कोई सरोकार असल ना में सत्ता पक्ष को रहा है ना विपक्ष को? नहीं, कहते तो यही है कि सरोकार है, लेकिन विधायी कार्य में रुचि, अगर आप पार्लियामेंट का लोकसभा और राज्यसभा टीवी आपको पता है लाइव आता है, आप उसमें देखिए कि जिस समय डिबेट हो रही होती है उसमें कितने लोग बैठे होते हैं। तो कहने के लिए चाहे कुछ कहे, लेकिन असल में जो विधायिका का कार्य है उसमें जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी रुचि उस तरह से नहीं है, दोनों ही पक्षों की, ना सत्ता पक्ष की ना विपक्ष की। क्योंकि जब सीरियस कोई डिबेट होती है या कोई इशू चल भी रहा होता है तो आप संख्या बहुत कम देखेंगे। मतलब अब क्योंकि एक कवरेज हो रही है, मीडिया में जा रहा है, तो बड़ा आसान तरीका है कि इसी तरीके से जनता तक आपकी बात पहुंच रही है, तो बजाय आप मुद्दों पर चर्चा करने की आप सियासत नेचुरली अगर आप ये कहते हैं कि बरवाला में सड़क टूटी हुई है या सिरसा में सड़क टूटी हुई है, कर्मचारियों की मांग कह रहे हैं या पुलिस महकमे की बात कर रहे थे अनिल विज, वो सब तो वो सीडी के नहीं। ये तो आज तो बल्कि संयोग की बात है कि अगर सीडी ना होती तो गोपाल कांडा पे हंगामा होना था, सब लोग कह रहे थे वो बच गए, तो वो बच गए क्योंकि ऐसा लग रहा था पहुंचे इसलिए हैं कि मैं लोगों का काम कर सकूं, इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत दी गई कि मेरे हल्के का काम नहीं हो रहा। अब आप देख लीजिए वो 3 दिन क्या करेंगे, उनको सिर्फ आराम मिल गया, कितना काम होगा। रामकिशन फौजी पर इनेलो ने जो सीडी जारी की उस पर काफी हंगामा हुआ है। इस सीडी पर रामकिशन फौजी क्या सफाई दे रहे, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद इस चर्चा को जारी करेंगे। नेताओं के द्वारा अभय सिंह चौटाला ने मेरे खिलाफ एक सीडी दिखाई गई है। वो सीडी आधारहीन, निराधार, तथ्यों से परे, ये एक सोची समझी साजिश ही है और दलित नेताओं के खिलाफ चौटाला परिवार ने पहले भी ऐसे कई हादसे किए हैं, मेरे साथ भी किए हैं। कि ये सीडी मुझे अभी देखने को पता लगा है कि 2-2.5 साल पुरानी सीडी उसको आज दर्शाया गया और ये नहीं पता वह सीडी किसने बनाई, किस आदमी के द्वारा बनाई गई। तो मैं इन नेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ उस आदमी को सामने लेके आए, जिस आदमी ये कह रहा है कि मेरे ब्लेम लगाए हैं तो वो उसको लेके आए। अगर उसको नहीं लेके आए तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के द्वारा, ये आधारहीन है, निराधार है, झूठ का फलुंदा है। अशोक शेरवाल जी, आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं उस पर रामकिशन फौजी तो कह रहे हैं कि आरोप निराधार है, वो उल्टा ये कह रहे हैं कि दलित नेता होने के कारण उन्हें तंग किया जा रहा है। देखिए, जहाँ ग्रैबिंग का सवाल आता है वहाँ कोई दलित नहीं होता है, वहाँ कोई ये नहीं, कोई धर्म से जुड़ा और जाति से जुड़ा नहीं होता है। क्राइम होता है। ये एक करप्शन का मुद्दा है, इसमें कोई भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, पिछड़ा भी हो सकता था, दूसरा भी हो सकता था। यदि करप्शन का केस बिल्कुल सीडी में इनकी आवाज़ आ रही है तो नेचुरली है इनके ऊपर बनता है। भ्रष्टाचार एक मुद्दा था अशोक जी, और कौन से मुद्दे आप लेकर वहां जाने वाले थे जो जिन पर बात ही नहीं हो पाई? हमने 200 मुद्दे हमने कम से कम पूरे के पूरे हमारे 32 MLO ने लिखित में दिए हुए थे जो डिस्कस होने चाहिए थे। पर 3 दिन में, हाँ जी, की कार्रवाई में तो वो वैसे भी संभव नहीं कि इतने सारे मुद्दे डिस्कस हो सके। 11 क्वेश्चन हमारे कॉल अटेंशन मोशन के थे जो ज्वलनशील मुद्दे हैं सारे, जैसे कि हमारे बीच में हरियाणा में नौकरियों या विकास के मामले भेदभाव हो रहा है हरियाणा के अंदर। इसी प्रकार से आयरन की गोलियों से जो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, सारे हमारे सामने हैं मुद्दे, बहुत सारे हमें भी पता है, लेकिन अब काम कैसे होगा? सिर्फ सोमवार और मंगलवार तो कार्रवाई होनी है, मैं और वो भी आप लोगों को सत्र से निलंबित कर दिया गया। क्या अशोक जी, आप लोग अब इस बारे में, जब निलंबन के बारे में कोई आप अब बात उठाएंगे वहां से? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप लोग बात करते तो आपको वापस बुला लिया जाएगा, ये हो सकता है। यहाँ से नियत आप देख सकते हैं कि मैं 3 दिन का सेशन इसको नहीं कहूँगा, ये केवल 1.5 दिन का सेशन है।
आधे दिन का आज था और आधे दिन का सोमवार को होगा लंच के बाद, और आधे दिन का फर्स्ट हाफ ट्यूसडे का होगा। तो ये 3 दिन का सेशन नहीं, 1.5 दिन का सेशन होगा। सेशन बढ़ाने को तो लेकर आपने कोई मांग की? यहाँ से एडवाइजरी कमेटी में तो आप लोग के भी लोग होते हैं ना? यहाँ से आप अंदाजा हमने कहा है कि कम से कम 10 दिन का ये सेशन होना चाहिए, क्यों हमने नहीं तो लिखित होता? में कहा है। आज हमने, बल्कि जो भी आज इतना बड़ा एपिसोड हुआ है, हमने कोई मांग नहीं की है, हमने केवल इतनी कहा है कि हम सेशन चलने दिया जाए, बड़े आराम से सेशन चलने दिया जाए। हमें केवल आश्वस्त किया जाए कि इस सीडी की इंक्वायरी की जाएगी और इसका तथ्य दूध का दूध और पानी का अब पानी निलंबन होगा। हो गया, आप क्या करेंगे? अब हम जाकर हम कहाँ पर जाएंगे? संवैधानिक रूप से हम जाकर के गवर्नर साहब के हमने आज ज्ञापन दिया है, और जितने भी मुद्दे हमारे कॉल अटेंशन मोशन के 11 मुद्दे थे, और एक काम रोको प्रस्ताव जो प्रदेश के अंदर भूमि घोटाले हो रहे हैं और उसकी इंक्वायरी जो कैग से चल रही थी, उसकी सडनली उसकी इंक्वायरी रोक दी गई है। उसके ऊपर हमने काम रोको प्रस्ताव दिया हुआ था, और हमारे बीच में गैर सरकारी प्रस्ताव जो थे किसान के लिए खास तौर से। बात तो वही है कि अब इन पर चर्चा कैसे होगी? चर्चा तो कांग्रेस कराना नहीं चाहती है, कांग्रेस मुद्दों से भागना चाहती है। वो आप पर और आरोप लगा रही है कि आप मैं एक साजिश रच देते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस की ये यदि कहा। नियत होती तो इस सेशन को 10 दिन का करते, 1.5 दिन का नहीं करते। तो लेकिन मेरा मानना यह है कि आज कांग्रेस ये समझ बैठी है कि हमारी ये बापोती है, यह सरकार हमारी बापोती है, लेकिन ये भूल गए हैं कांग्रेस के लोग कि डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के द्वारा राज बनता है। तो आज ये 65 साल पहले इस देश के जो आजाद भारत पर जब आप सत्ता पक्ष में थे तब क्या डॉक्टर गुरमीत ऐसा ही दृश्य तब भी दिखाई देता है? वो ऐसा ही होता था, और उस समय भी सत्र ऐसे जैसे 1.5 दिन का ये बता रहे हैं ऐसे ही हुआ करते थे। और लेकिन ये बात सही है कि उस परिपाटी को जारी रखे, कोई इस आधार पे कि इन्होंने ऐसा किया तो हम भी करेंगे, तो वो तो मैं सही नहीं मानता। और हमेशा आप देखिए रिकमेंडेशंस होती हैं कि 100 सीटिंग कम से कम होनी चाहिए, और हमेशा इस बात पे सहमति भी दिखाते हैं राजनीतिक दल, लेकिन जब करने की बात होती है तो उनको लगता है कि भाई ऐसे ही विपक्ष को कोई फेस टू फेस करने वाली बात नहीं होती। और आपने बिल्कुल सही जो पहले जिक्र किया, आप देखिए अदालत कितनी संवेदनशील है इस मामले को लेकर, कि वो एक बेल तक दे रही है केवल इस बेस पे, यानी उसको कितना महत्व दे रही है कि सेशन को इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है अदालत कि एक अभियुक्त को वो केवल इस आधार पर बेल दे देती है केवल 4 अक्टूबर तक कि आप वो करिए, है ना। उन्होंने यही कहा कि मुझे अपने हल्के के काम करवाने, लेकिन आप उसको कितनी संजीदगी से राजनेता लेते हैं वो आपके सामने है। तो इसलिए दोनों तरफ, जैसे मैंने कहा कि हरियाणा में खास तौर पर जो सेशन है, कुछ जगहों पर जैसे आप हिमाचल प्रदेश के आप उदाहरण देखिए, वहां पर अभी भी सत्र हरियाणा की तुलना में एटलीस्ट लंबे होते हैं। इवन पंजाब में भी यहाँ से लंबे होते हैं, शांतिपूर्ण भी होते हैं। हंगामा तो देखिए पार्ट है, हंगामा तो एक पार्ट है, वो तो चलता रहेगा, विपक्ष का काम होता है। और वैसे भी देखिए ये जो जब आप हरियाणा का खास तौर पर विधानसभा के अंदर देखेंगे, दोनों ही पक्षों द्वारा कई बार केवल डिमांड, जैसे शेरवाल जी कह रहे हैं वो तो ठीक है कि जांच की मांग पे वो कह देते हैं कि हम जांच कराने को तैयार हैं, तो बात खत्म हो जाती। लेकिन आज मुझे भी जो सूचना मिली है, आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, जो असंसदीय भाषा दोनों पक्षों की तरफ से इस्तेमाल करती है, जिससे बात बिगड़ती है। शालीनता आप यूपी में देख लीजिए, माइक उठा के फेंक दिया था। आज भी ऐसा कुछ सुनने में आया है कि अभय जी ने कोई बात कही है जिसके बाद रामकिशन फौजी जी उनकी तरफ आए और रोका गया, और ये वो। तो ये चीज़ें मुझे लगता है इनको जितना आप अवॉइड करोगे। डॉक्टर गुरमीत, इससे बाहर जनता तक क्या संदेश जा रहा है? जनता तक गलत जा रहा है जी, और जनता मोहभंग है। इसीलिए आज नेताओं की जो क्रेडिबिलिटी है, नेताओं के प्रति जो वो है विश्वसनीयता है, वो उसमें गिरावट है। ये ठीक है कि हमारे पास लोकतंत्र के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और लोकतंत्र में नेता नंबर 1 रहेंगे हमेशा, क्योंकि जनप्रतिनिधि सबसे कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन आपको तो जनप्रतिनिधि चुनकर भेजने ही है, और इन्हीं में से भेजने। और 5 साल तक इंतजार करना है कि उसके बाद देखेंगे अब कौन आता है। बिल्कुल। अजय जी, बात यही है कि अब जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ये जो भी हो रहा है विधानसभा में, इससे जनता को क्या एक नकारात्मक असर पड़ रहा है या सकारात्मक? कहाँ से वो नकारात्मक असर लेती है और कहाँ से सकारात्मक? वहाँ उसे अच्छा और बुरा क्या दिख रहा होता है? सत्ता पक्ष का गलत असर पड़ रहा है या विपक्ष का? देखिए, नकारात्मक एक जाता है पूरा मैसेज, क्योंकि जैसा गुरमीत जी ने कहा है कि एक मुद्दे को लेके आते हैं, किसी मुद्दे को अगर लेके आए हैं तो उस मुद्दे को मैं समझता हूँ कि उसको एक हेल्दी तरीके से डील किया जा सकता है, बजाय इसके कि उसके ऊपर हंगामा हो। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर उन्होंने सीडी दी थी तो शायद अगर सीडी के बारे में सीएम अनाउंस कर देते कि हम इंक्वायरी ऑर्डर कर रहे हैं,
तो शायद वो चीज़ को रोका जा सकता था और बाकी की पर वो जो वाक युद्ध की बात हो रही है, वाक युद्ध शायद तरीके इतना से बढ़ गया। हाउस को चलाया जा सकता था। पर दोनों तरफ से ही एक रहता है, अगर वो अग्रेसिव ज़्यादा थे तो शायद सत्ता पक्ष में सहनशीलता कम थी ये सारी चीज़ को लेके। तो इसमें ऑब्वियसली जैसे आप कह रहे हैं नुकसान तो जनता का ही है, क्योंकि उनसे रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो सामने नहीं आते, जो विकास के मुद्दे हैं या किसी तरह के भी जो एक एमएलए सेशन शुरू होने से पहले विपक्ष बोलता है कि हम ये मुद्दे उठाएंगे, हम ये मुद्दे उठाएंगे, हो कुछ नहीं पाता। हाँ, तो वो गंभीरता नहीं है। जैसे बताया, एक तो सेशन छोटा रखेंगे और उसमें अगर छोटा हंगामा हो गया तो उसको इतना ब्लो अप करके कंसिडर किया जाता है कि जिससे कि सिर्फ बेसिक जिसे कहते हैं ना संसदीय एक्टिविटी चर्चा के होने तो उन पर चर्चा नहीं होगी, एक औपचारिकता जो है वो पूरी हो जाती है। चलिए, शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि आपसी सियासत से ऊपर उठकर जनप्रतिनिधि अपने दायित्व को समझे और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए उनकी समस्याओं को सुलझाने में प्राथमिकता दें। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।